नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विकास पर विश्वास या कानूनी अड़चन, भेटौरा में 23 जून को सुलझेगी चुनावी रहस्य। भेटौरा पंचायत में राजनीतिक सरगर्मी अपनी चरम सीमा पर है। नवनिर्मित मुखिया अनिता देवी का 4 साल का कार्यकाल के बाद भी ईवीएम में कथित गड़बड़ी के आरोप को लेकर शुरू हुआ कानूनी दांवपेच अभी भी जारी है। एक निचली अदालत ने इस आरोप को स्वीकार करते हुए नए सिरे से चुनाव करने का आदेश दे दिया था, लेकिन अनिता देवी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। विडंबना यह है कि उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही 19 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह भी आवंटन कर दिया गया है। अब सबकी निगाहें 23 जून पर टिकी है, जब उच्च न्यायालय अनिता देवी के भाग का अंतिम फैसला सुनाएगा। न्याय प्रक्रिया और चुनाव आयोग को दुविधा यह स्थिति अपने आप को कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही है और 23 जून को फैसला आना है, तो चुनाव आयोग ने आनंद फानंद में नामांकन प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी। यदि 23 जून को उच्च न्यायालय का फैसला अनिता देवी के पक्ष में आता तो वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया प्रत्याशियों के नामांकन का क्या अवतरित रह जाएगा। यह न केवल चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि उन प्रत्याशियों के लिए भी उन्हें नामांकन दाखिल कर अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उनकी मेहनत और खर्च पर भी सवाल निशाना लग रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अनिता देवी चुनाव प्रक्रिया को रोकने और अपने कार्यकाल को लंबा खींचने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अनिता देवी के पति दिलीप यादव ने इन आरोपों को पूर्ण खंडन करते हुए कहा है कि उनका स्पष्ट कहना है कि उन्हें निचली अदालत को फैसले पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्हें तुरंत उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने खियासराय, बोधगया और सिवान जैसे स्थानों पर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद चुनाव को उदाहरण दिया है, जहां उच्च न्यायालय का न्याय का दरवाजा खोला है। उन्हें पूरा विश्वास है कि 23 जून को उच्च न्यायालय से जो न्याय मिलेगा, ईवीएम में गड़बड़ी है के जो आरोप है उन लगाए गए हैं, उनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बार स्वयं अनिता देवी के पति दिलीप प्रसाद यादव ने मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी के उच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि उनके फैसले का स्वीकार किया जाएगा। वही प्रतिनिधियों को मान में यह बात सबसे बड़ी है कि 30 जून को फैसले आने से पहले ही प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। दिलीप यादव के प्रचार अभियान में उमड़े जनसैलाब को देखकर विपक्षी खेमे में भी बेचैनी साफ दिख रही है। विरोधी पसीने पसीने हो जा रहे हैं, यह सोचकर कि आखिरकार फैसला क्या होगा। 9 साल का कार्यकाल, विकास का ब्यार, जमासन तंत्र का उजियार। दिलीप यादव का समर्थक का कहना है कि इस बार जो भी मतदान करेंगे वह दिलीप यादव के 9 साल के कार्यकाल को देखते हुए करेंगे। उनके अनुसार दिलीप यादव को देख रेख में जो भी विकास की नहरें भेटौरा पंचायत में दौड़ी है वह शायद ही किसी अन्य पंचायत में हो गया हो। इस अद्भुत विकास को देखते हुए आज एक विशाल जनसमर्थन देखने को मिला। यह जन समर्थन उनके शब्दों का विकास का समर्थन है। विरोधियों को तो ये ऐसा जनसमर्थन देखते ही होश उड़ जा रहा है। 30 जून भेटौरा के भविष्य का निर्णय दिन है। 9 तारीख को संभावित चुनाव होने से पहले 30 जून के आने वाले फैसले पर तमाम भेटौरा पंचायत की जनता और संभावित मुखिया प्रत्याशी की निगाहें उच्च न्यायालय की ओर टिकी हुई है। भेटौरा पंचायत का भविष्य अब 30 जून को आने वाले उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। अगर फैसला अनिता देवी के पक्ष में आता है तो वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया रद्द हो सकती है, जिससे राजनीतिक गलियारों में और भी हलचल मच जाएगी। वही फैसला अगर उनके खिलाफ आता है तो नए सिरे से चुनाव प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी लड़ाई भेटौरा पंचायत की चुनावी प्रतिष्ठा को किस तरह से प्रभावित करती है। 30 जून को दिन न केवल अनिता देवी के लिए बल्कि भेटौरा पंचायत के लिए भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगी। चुनाव का घोषणा किया गया है, नामांकन करना है, क्या उद्देश्य लेकर सबसे पहले चैनल के आपको धन्यवाद देते हैं। सोच हमारा है, जिस तरह से निचली अदालत का फैसला हमारा विरोध में आया, उसके बाद भी हम जनता के बीच में अड़े रहें, काम करते रहें। कुछ दिन जो है हमारा उप मुखिया का भी प्रभार हुआ। उप मुखिया का भी जो प्रभार में जो कार्यक्रम था खुद मैं चलाया हूं और हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है। हम जो काम किए हैं, हम सिर्फ योजना का ही काम नहीं किए हैं। पब्लिक के बीच में जो है, जैसे कहीं भी हमारा पब्लिक की तकलीफ होता है, हम तुरंत वहां निष्पादन करते हैं, जा करके खुद जा करके करते हैं। तो ये जो जन सैलाब देखा जाता है, इसका भी कुछ रहस्य है, क्या रहस्य रहा है? खुद के जनता तैयार है सर, ऐसा कभी हम नहीं देखे थे। हम जो है, हम गरीबों का होम डिलीवरी मुक्त पंचायत बना है भेटौरा में। आप लोग कई बार देखे होंगे कि जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है अनिता देवी को सम्मानित किया गया है। आप लोग खुद चलाए हैं। 3 बार जो है
टीबी मुक्त पंचायत हम बनाएं। हम जो है खुद अपने का जो व्यवस्था करके और इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जो है जिस गाड़ी पर हम शुरू से चढ़ते थे उस गाड़ी को जो है गरीब के लिए दे दिए हैं। आप सोच लीजिए कि उसको जो है डिलीवरी के लिए, जैसे सरकार के गाड़ी में, क्योंकि हमारा जो है हॉस्पिटल जो है घूम के जाने में 35 किलोमीटर टनकुप्पा पड़ जाता है और बगल में रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग के चलते हमारा जाता नहीं है। सरकार के आदमी भी हमको समर्थन करता है। जब भी हॉस्पिटल में हम फोन करते हैं, चाहे फतेहपुर हो चाहे टनकुप्पा हो, हमारा बात तत्काल सुना जाता है। क्या विचार है? इस बार चुनाव आ गया है और 30 तारीख का कोर्ट का फैसला भी है। देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हमारे लिए सर्वमान्य होगा। हमारा विरोधी पार्टी जो है नॉमिनेशन दिन बहुत कुछ बोला कि हमको जो है चुनाव रुकवाने के लिए मुखिया जी जो है, कोर्ट जब बंद था, चूंकि हाई कोर्ट बीच में बंद रहता है, एक महीना बीच बीच में जो है स्पेशल कोर्ट चलता है। स्पेशल कोर्ट में भी भेटौरा का जो है हमारा जो केस है उसको देखा गया है सर। और हमसे पहले जब यहाँ निचली अदालत में वो आदमी जब परास्त हुआ, ऊंची अदालत में सबसे पहले वो आदमी गया है और फिर जो है हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाता है कि जो है चुनाव रुकवाने के लिए मुखिया जी वहां जाता है। हम चुनाव मैदान में भी तैयार हैं। जब हम पब्लिक के काम किए हैं तो चुनाव तो आज भी लड़ना है, कल भी लड़ना है, लड़े भी हैं, हारे भी हैं और जीते भी हैं। इस बार अपनी पत्नी को ना खड़ा करा के खुद खड़ा हुआ। पत्नी जो है हमारा जो अनीता देवी पत्नी है, उनको 100% उचली अदालत पर विश्वास है। वो स्वयं बोली है कि जो है हमने जो अदालत में अपना जो अर्जी दाखिल किए हैं, निचला अदालत के फैसला को जो है उचली अदालत में हम लेके गए हैं, तो हमको जो है अदालत पर विश्वास है। हमको अदालत जरूर फैसला देंगे, इसीलिए अपना नामांकन नहीं कराए हैं। जनता से क्या अपील करें? जनता से अपील करते हैं कि हमको जो है, हम जो आपके लिए 24 घंटा मेहनत करते हैं, आप जो है भारी जन समर्थन में आप जो है हमको मतदान करके जिताइए और हम जो है बेहतर काम करेंगे और बेहतर। हम आप लोग देखे होंगे सभी पंचायत में जो है जब इंदिरा आवास से संबंधी जब जुटा है नाम, हमारा 2000 से ऊपर नाम है। इस बार भी टनकुप्पा ब्लॉक में किसी भी पंचायत जो है हमारा से ऊपर नहीं रहता आज के डेट में सर, चाहे कोई भी चीज का विकास हो। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? चुनाव चिन्ह हमको ढोलक छाप है और मैं जनता से अपील करता हूं कि ढोलक छाप पर 2 नंबर में बटन दबाकर भारी से भारी जन समर्थन से हमको जिताइए। मैं जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा बात जो है आप लोग आपके बीच में पहुंचा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप जो है हमारा जो है ढोलक छाप पर 2 नंबर में बटन दबा के भारी से भारी मतों से जिताइए और आपका हर संभव 24 घंटा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। परिचय, मेरा नाम दिलीप प्रसाद यादव, मैं मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत भेटौरा, प्रखंड टनकुप्पा, जिला गया, बिहार। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परफेक्ट समाचार और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।